इन लोगों ने मतलब इतना मुझे परेशान किया, कहीं पे मुझे धोखे से ले जाने की कोशिश की गई कि तू ये नाना पाटेकर के ऊपर केस बंद कर दे। पुरुष प्रधान समाज की जो मेंटालिटी है ना, उसमें वो अभी भी बहुत ट्रेडिशनल है। गवर्नमेंट को कोई एक्शन लेना चाहिए। जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की औरतों के साथ हो रहे सेक्सुअल असॉल्ट या सेक्सुअल हरासमेंट और कास्टिंग काउच जैसे गंभीर मुद्दों का जिक्र किया गया है। इस वक्त हमारे साथ है एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता, जिन्होंने बॉलीवुड में मी टू मूवमेंट आंदोलन की शुरुआत की थी। तनुश्री, दैनिक भास्कर में आपका स्वागत है। सबसे पहले जब आपने इस रिपोर्ट के बारे में पढ़ा, सुना, पहला रिएक्शन क्या था? मेरा पहला जो रिएक्शन था थोड़ा सा नी जर्क रिएक्शन था। एज एन मैंने ज़्यादा कुछ समझा नहीं कि क्या है रिपोर्ट। मुझे कंपैरिजन मुझे ऐसा लगा कि वो विशाखा कमेटी की जैसा कोई रिपोर्ट होगा। सो विशाखा कमेटी, वी हर्ड अ लॉट अबाउट विशाखा कमेटी इन 2018। वो एक सीरीज ऑफ गाइडलाइंस थे जो किसी ने फॉलो नहीं किए, और थोड़े टाइम बाद उसका जो हाइप था वो डाउन हो गया था। तो मुझे लगा कि ये हेमा कमेटी इज ऑल्सो लाइक दैट, आई डिडंट नो कि इट वाज मेड बाय अ पर्सन। एंड उस पर रिसर्च हुआ है एंड एक्चुअल वर्किंग्स ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री के बारे में ये है। तो क्योंकि मुझे पता नहीं था तो मेरा रिएक्शन ऐसा था कि आई डोंट नो क्या, मतलब थोड़ा सा। बट नाउ आई नो व्हाट इट इज। नाउ आई नो कि हेमा कमेटी रिपोर्ट इज अबाउट कि क्या हो रहा है वहाँ पे। बट आई एम ग्लैड कि ऐसी कोई रिपोर्ट बनी है, और मैं चाहती हूँ कि बॉलीवुड पर भी बने। बट अगर इसमें सारी चीज़ों का वर्णन है और रिसर्च के साथ, तो गवर्नमेंट को कोई एक्शन लेना चाहिए। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री तो अब जिसे चर्चे में आ रही है, आपको लगता है या आप उम्मीद कर रहे हो कि एटलीस्ट ये बॉलीवुड की तरह ना हो, अब जब ये बात बाहर आ गई है तो वहाँ पे कुछ चेंजेस लाया जाए? द डिलेमा इज कि मैं माहौल को अब करंट सिचुएशन में देखूँ ना, तो मुझे उसका फ्यूचर भी दिखता है। करंट सिचुएशन अगर आप बोलेंगे तो आई टेल यू क्या पॉसिबल है, और आई टेल यू व्हाट आई एम सीइंग। साउथ इज अ मोर मिसोजिनिस्टिक फिल्म इंडस्ट्री। आप उनकी फिल्में ही थोड़ा सा देख लीजिए। मैंने एक क्लिपिंग्स देखी, विद ड्यू रिस्पेक्ट वो बहुत अच्छी फिल्में बनाते हैं। आई वर्कड इन 1 or 2 मूवीज एंड हिंदी में डब भी हुई है। बट मैंने एक मूवी का कोई सीन देखा, आई वाज शॉक्ड। उस पे सीन में ऐसा था कि गाना चल रहा था और हीरो लड़की को चूटी काट रहा है, मतलब हिज, एंड आई वाज लाइक ये फिल्मों में दिखा रहे हैं। बॉलीवुड में तो ये छेड़खानी भी दिखाने बंद हो गए हैं, रेप सीन्स दिखाने बंद हो गए हैं, राइट। तो उतनी कॉन्शियसनेस है बॉलीवुड में कि हम इस तरह के सीन्स हीरो कर रहा है तो पब्लिक को मजा, पब्लिक तो सीखती है हीरो हीरोइन से। लेकिन मैंने साउथ की करंट की 1-2 साल पहले की एक फिल्म में देखा कि बहुत हिट फिल्म थी, बहुत बड़ी फिल्म थी, और उसमें वो हीरो हीरोइन को छेड़ रहा है, बाद में हीरोइन उसके साथ हो जाती है। सो आई वाज लाइक, सो वो टैलेंट में हमसे कई गुना आगे हैं। ऑर्गेनाइजेशन, फिल्म मेकिंग में हर तरीके से वो हमसे बहुत कई कई गुना आगे हैं। बट जो ये पुरुष प्रधान समाज की जो मेंटालिटी है ना, उसमें वो अभी भी बहुत ट्रेडिशनल है। तो अगर एक जगह में दैट काइंड ऑफ माइंडसेट इज स्टिल सो स्ट्रॉन्ग, कमिटीज कितने भी बन जाए, जब कोई जगह बदलती है ना, वो लोगों की मानसिकता की वजह से बदलती है। तो वही तो लोग रास्ते पे करते हैं छेड़खानी, कैट कॉलिंग। फिर उनमें से कोई छेड़खानी करते करते उनको लगता है एक दिन कुछ बड़ा काम करेंगे। सो पीपल लाइक सेलिब्रिटीज एंड ऑल, वी हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी कैन ऑल्सो से नो ना। प्रोड्यूसर डायरेक्टर आपको बोल रहा है कि ऐसा सीन करना है, आप ही मना कर दो। इतना बड़ा हीरो है, वो मना कर देगा तो नहीं होगा वो सीन। तो इसीलिए मुझे लगता है कि साउथ में चाहे कितना भी एक्सपोजे हो, बिकॉज दे आर ऑल्सो जीनियस माइंड्स। आई फील साउथ इंडियंस, केरला, तेलुगु, तमिल, they're genius minds, and that's why ये report is also quite interesting. यहाँ पे किसी ने नहीं सोचा ऐसी रिपोर्ट बनाने के लिए, राइट। यहाँ पे बननी चाहिए एक्चुअली। नाउ आई फील पॉइंट नंबर 1, आपको इस फिल्म में कास्ट करने के लिए कास्टिंग काउच करिए। पॉइंट नंबर 2, ऐसा कोई व्हाट्सएप या ईमेल कुछ ये नहीं, दिस इज ऑल इनफॉर्मल, राइट। इट्स ऑल इनफॉर्मली दीज थिंग्स हैपन। तो रिपोर्ट बन गई है तो इनफॉर्मल में छुपे छुपाए जो चीज़ें हो रही थी वो बाहर आ गई है, बट रुकेंगी कैसे? इफ अ गर्ल ट्राइज टू गो अगेंस्ट द सिस्टम, शी विल नॉट गेट वर्क। बॉलीवुड में ये सिस्टम नहीं बना है। बॉलीवुड में अच्छे लोग भी हैं, ओके ओके लोग भी हैं, एकदम बेकार लोग भी हैं। बट साउथ पूरा, मतलब बॉलीवुड इज लाइक अ मिक्स बैग। हाँ, अगर आप में पेशेंस है और आप सोच के आए हैं कि मुझे ऐसे काम करना है, आप जानो सब कुछ, जानना सब कुछ चाहिए। आप जिस माहौल में जा रहे हैं, जिस माहौल में आप काम करने की, करियर बनाने की इच्छा रखते हैं,
उस माहौल के बारे में मैं तो बोलूँ 1 साल आप ट्रेनिंग करिए और उसी 1 साल में व्हाइल यू आर ट्रेनिंग डू रिसर्च ऑल्सो। चाहे कुछ भी फील्ड में आप जा रहे हैं, बिलीव इट और नॉट, फिल्म इंडस्ट्री, एनी अदर प्रोफेशन, आध्यात्म ही क्यों ना सही, जिस कहीं कदम रखने से पहले आपकी 1 साल की ट्रेनिंग होनी चाहिए फ्रॉम प्रोफेशनल्स, एंड दैट 1 year व्हाइल यू आर ट्रेनिंग यू शुड पर्सनली डू रिसर्च। इस इंडस्ट्री के क्या स्कैंडल्स निकले हैं, इस इंडस्ट्री में क्या क्या हुआ है, सबसे खराब इंसान कौन है, रेडिट पे मिल जाएगा आपको। यस, सारी सच्चाई आपको सच्चाई रेडिट मिल मिल जाएगी। जाएगा। बिलीव इट और नॉट, सीबीआई ने कुछ मर्डर केसेस सॉल्व नहीं किए हैं, रेडिट पे सब सॉल्व हो चुका है, यू नो। यस यस, रेडिट हैज सॉल्व्ड ऑल द मर्डर्स। कल्प्रिट के नाम उसमें है, ऑल द सीबीआई हैज टू डू इज गो विद अ अरेस्ट वारंट, सबूत भी वहाँ पे सबूत भी है वहाँ पे। तो जब आप जाओगे ना तो आपको वो स्ट्रेंथ रहेगी कि कोई अगर कुछ बोल रहा है आपको हाँ उसको एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। तो इन लोगों को छोड़ के आप उन पे फोकस कर सकते हैं। बॉलीवुड में दैट इज पॉसिबल, हॉलीवुड में दैट इज पॉसिबल, साउथ में आई बिलीव नॉट एवरीबडी इज लाइक दैट। साउथ में प्रॉब्लम ज़्यादा है, बट आई थिंक टुडे अबाउट 40% आर गुड। बॉलीवुड के बारे में रियलिटी बताई सालों पहले, अब साउथ की भी बातें आ रही है बात, तो एटलीस्ट अब लोगों के जहन में रहेगी कि वहाँ के लोगों से किस तरह से डील करना है, कैसे बच के रहना है और वहाँ पे क्या चीजें होती है। सबसे ज़्यादा फीमेल सेंट्रिक, एंड डू यू नो दिस, साउथ में दिस एजिस्टिक जो लेडीज फीमेल एक्ट्रेसेस का है ना बॉलीवुड में, एक एज के बाद अलग थोड़ा, साउथ में वैसा नहीं है। दे गेट मैरिड, दे हैव चिल्ड्रन, देन 20 साल बाद दे रिटर्न, दे आर स्टिल गेटिंग लीड रोल्स, दे आर स्टिल विनिंग अवार्ड्स, दे आर स्टिल कंसिडर्ड bankable stars, and that all 3 south industries have that. So that is genius, right? And Malayalam films win these awards. मुझे लगा था ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ये सब नहीं करते होंगे। अब रिपोर्ट के बाद इट्स लाइक यू गेट टू नो। तो इसीलिए इन सब चीज़ों का फ़ायदा तो है। दे आर नॉट कम्प्लीटली यूजलेस, दे आर इनफैक्ट दे आर नॉट यूजलेस एट ऑल, आई टेक माई वर्ड्स बैक, बट वी नीड समथिंग दैट कैन स्टॉप, जो इस चीज़ को रोक सकें। जब मी टू की बात आई थी, जब मूवमेंट हुआ था पूरा, एक ऐसा कोई बदलाव जो आपको लगा हो कि उस मूवमेंट के बाद भले ही ज्यादा ना हो बट एक बदलाव जरूर आया है? मुझे एक बदलाव डेफिनेटली मुझे दिखा है। ये छोटे मोटे प्रेडेटर्स होते थे ना, प्रेडेटर्स में भी कैटेगरी है। एक तो वो कैलकाटा रेप केस वाले जिस तरह के बंदे, मतलब व्हाट इज दैट, वी डोंट नो, एंड देन उस रेंज में काफ़ी लोग हैं। बट एक कैटेगरी होती है ना, वो बस एकदम चिंदी होते हैं, वो लड़कियों के ऊपर मुंह पे कुछ फालतू सा बोल देंगे, सेक्सुअल कमेंट कर देंगे, थोड़ा बहुत हरास करेंगे, वो केयरफुल हो गए हैं। दोज आर द ओनली पीपल जो थोड़े डीप लेवल के प्रेडेटर्स हैं ना, कि उनकी थोड़ी पावर ज़्यादा है, उनके कनेक्शंस हैं, कुछ काले धंधों में भी है। वैसे लोगों का अभी भी अहंकार, ईगो है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो मी टू मूवमेंट से एक चीज़ है कि एक जो वाइड स्प्रेड, मतलब कहीं भी लड़की चली जाती थी तो एक आध प्रोपोजिशंस हो जाते थे उसको कास्टिंग काउच के, तो वो सारी चीज़ें डेफिनेटली कम हुई है। बिकॉज आजकल लोगों को डर है कि हम कुछ ऐसा प्रपोज करेंगे, क्या पता लड़की रिकॉर्ड कर रही है, क्या पता मूवमेंट हो जाए पुलिस के पास, तो लेकिन जो एकदम गंदे वाले प्रेडेटर्स हैं ना, जो भगवान जाने क्या किया है उन लोगों ने, उनके लिए दीज लॉज इन इंडिया हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। वो पनिशमेंट दिखनी चाहिए लोगों को। ये जो रास्ते पे ये सारे स्कैरी केसेस हो रहे हैं ना, गैंग रेप एंड मर्डर, ये बंद हो जाएंगे। 1 साल, 1 year, आई एम सजेस्टिंग वो यूएई वाला सिस्टम आप यहाँ पे लागू कर दो। इट्स वेरी मे बी प्रिमिटिव बट इट विल वर्क। वो कैपिटल पनिशमेंट बट डिस्प्लेड इन मीडिया। ये जो लोग करते हैं ना इस तरह की, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, उनमें इंटेलिजेंस बाकी नहीं है। यहाँ हम इस मूवमेंट के साथ खड़े हैं, तो मेरे ऊपर जो प्रताड़ना गुजरी है पिछले 3-4 साल, जिन लोगों पे मैंने कंप्लेंट किया, उन लोगों ने क्या कुछ नहीं किया मुझे तोड़ने के लिए, गुंडे पीछे भेज दिए, एक्सीडेंट हो गया, फूड पॉइजनिंग्स हो गए, कितना बहुत कुछ हो गया मेरे साथ। तो अगर एक भी कोई स्पिरिचुअल गुरुज ये सारे अगर खड़े हो जाते हैं ना, तो इन गुंडों को लगेगा कि हाँ इनके पास सपोर्ट है। ये जो आदमी है नाना पाटेकर जैसे, और केरला विक्टिम के साथ जो हुआ, बिलीव इट और नॉट, उनके माइंड में, देयर माइंड्स आर सो वायलेंट दैट दे एक्चुअली थिंक कि इस लड़की ने अगर हमारे ऊपर कंप्लेंट किया है तो इसके पीछे गुंडे छोड़ देते हैं। और गुंडे कुछ भी कर सकता है आपके साथ, आपका मर्डर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
इन लोगों ने मतलब इतना मुझे परेशान किया। मेरे कुछ ईमेल्स वगैरह हैक हो गए, घर के अंदर प्लांटेड मेड उस पानी में कुछ मिला रही थी, तबीयत बिगड़ रही थी मेरी, कहीं गई एक्सीडेंट हो गया, कहीं पे मुझे धोखे से ले जाने की कोशिश की गई फिल्म के बहाने से, सारी झूठ झूठ चीजें। हाँ, मेरे को पकड़ते वो लोग और धमकी देते कि तू ये नाना पाटेकर के ऊपर केस बंद कर दे। तब भी मेरे दिमाग में ये नहीं आया जो कैलकाटा और ये जो ऊपर ऊपर से गिर जाते हैं 10-10 माले से। आई एम नॉट केपेबल ऑफ थिंकिंग ओनली दैट डार्क। मैं ये सोची थी कि मुझे पकड़ के धमकी देते हैं। आज जब ये सारे केसेस हो चुके हैं, व्हेन आई थिंक बैक ना, आई रियलाइज कि ओ माय गॉड, ये सारी चीज़ें भी होती है और ये लोग ऐसी चीज़ें करते हैं। ये जो मैंने आपको बताया, इससे आपको पता चल जाना चाहिए टू व्हाट एक्सटेंट इट इज़ डेंजरस, when it becomes dangerous when a woman complains। संजीदे तरीके से प्लान बना के, ग्रुप बना के टारगेट किया जाता है। इसके बावजूद लड़ाई जारी रहेगी। लड़ाई फिजिकली तो हो नहीं रही है, और लड़ाई ऐसे है कि आप उसको छोड़ भी नहीं सकते। और लड़ाई कहाँ पे हो रही है मुझे तो वही नहीं समझ आ रहा है। हम लोगों ने जो पुलिस कंप्लेंट किया था उसको तो 2018 में ही पुलिस ने बंद करने की कोशिश की। बी समरी क्या समरी रिपोर्ट 14 विटनेसेस दिए, किसी का कुछ लिया नहीं उन्होंने, ऐसी बंद करने की कोशिश कर दी। फिर हमने कोर्ट में डाल दिया प्रोटेस्ट पिटीशन कि हम बंद नहीं होने देंगे, बस वहीं पर है। दिस मंथ, अगले मंथ एक डेट निकली है उस प्रोटेस्ट पिटीशन को हियर करने के लिए। मुद्दा अभी तक कहीं नहीं गया है। वो प्रोटेस्ट पिटीशन पास होगा, फिर वो मुद्दा वापस पुलिस स्टेशन में आएगा, फिर उनको ज़बरदस्ती उनको हमारे 14 विटनेसेस के स्टेटमेंट्स लेने ही पड़ेंगे, री इंक्वायरी करनी ही पड़ेगी, और उस इंक्वायरी में वही माहौल हो सकता है।